ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथियों, आज दर्शन करते हैं भारत के पवित्र और प्रसिद्ध चार धामों के, जहां शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित मठ भी हैं। ये चार युगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बद्रीनाथ जी सतयुग का, यहाँ ज्योतिर्मठ स्थापित है। रामेश्वरम जी त्रेता युग का, यहाँ वेदांत ज्ञान मठ स्थापित है। द्वारका जी द्वापर युग का प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ शारदा मठ है। और जगन्नाथपुरी जी कलयुग का प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ गोवर्धन मठ है। सबसे पहले दर्शन करते हैं यात्रा के पहले मंदिर का, भगवान जगन्नाथ का। चार धाम की यात्रा यहीं से शुरू होती है और फिर बाकी के चारों धामों के दर्शनों के बाद पूरे भारत की परिक्रमा ही हो जाती है। यह भारत के पूर्वी समुद्री तट पर उड़ीसा में, जो पहले उत्कल प्रदेश कहलाता था, स्थित है। मंदिर में पौराणिक काल से पूजा होती रही है और यह पुरुषोत्तम क्षेत्र कहलाता है। सर्वप्रथम इस स्थान में सतयुगी राजा महाराज इंद्रद्युम्न ने पूजा की। फिर 10वीं शताब्दी से तो ऐतिहासिक प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं इस मंदिर के विषय में, जब पूर्वी गंग वंश के शासक अनंत वर्मन ने इसे बनवाया। मंदिर कलिंग शैली में बना हुआ है। मंदिर वैष्णव संप्रदाय से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। मुख्य वैष्णव संत रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य व रामानंद मंदिर से जुड़े रहे हैं। रामानुजाचार्य ने एम्मार मठ और आदि शंकराचार्य ने गोवर्धन मठ बनाया। यहाँ गुरु नानक जी भी अपने शिष्यों के साथ आए थे। यह मंदिर गौड़ीय वैष्णवों से भी जुड़ा हुआ है, जिसके संस्थापक चैतन्य महाप्रभु पुरी में लगभग 24 वर्ष रहे। वे भगवान के इस रूप से आकर्षित थे। उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र दिया। मंदिर में भगवान जगन्नाथ या श्री कृष्ण, भगवान बलभद्र या शेष और भगवती सुभद्रा विराजते हैं। ये रत्न वेदी पर बैठे हैं। साथ ही सुदर्शन चक्र, मदन मोहन, श्रीदेवी, विश्वधात्री, भैरव और बिमला की मूर्तियां भी हैं। और हर मौसम में यहाँ अलग प्रकार का श्रृंगार किया जाता है। यहाँ की पूजा पद्धति में भगवान और उनके भाई बहन को परिवार के सदस्य के रूप में प्यार किया जाता है। रात में वीणा की ध्वनि के साथ गीत गोविंद के गीत सुनाकर भगवान को सुलाया जाता है। मूर्तियां पूर्ण नहीं हैं और इस विषय में एक कथा है कि भगवान स्वयं कारीगर बनकर मूर्ति बनाने आए, किंतु वे एकांत में बनाना चाहते थे। जैसे ही उनका एकांत भंग हुआ, वे मूर्ति का कार्य अधूरा छोड़कर चले गए। किंतु इंद्रद्युम्न को दिव्य आदेश दिया कि मूर्तियों की पूजा अर्चना शुरू कर दें। मंदिर की कथाओं के अनुसार मंदिर पर 18 विदेशी आक्रमण हुए, इसीलिए शायद यहाँ विदेशी लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। इस श्री क्षेत्र में हिंदू धर्म के शैव, वैष्णव व शाक्त संप्रदायों का मिलन है। मंदिर परिसर 4 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा है और 20 फुट ऊंची दीवारों से घिरा है, जिसे मेघनाथ पचेरी कहते हैं, और एक और दीवार कूर्म भेद कहलाती है। मंदिर परिसर में 120 के करीब छोटे मंदिर और हैं। मंदिर 4
खंडों में बटा है: गर्भगृह, भोगशाला, नट मंडप और भोग मंडप। मंदिर के शिखर पर अष्टधातु से बना नील चक्र है, जिसका सरकमफ्रेंस 11 मीटर है। नील चक्र पर प्रतिदिन शाम को नया ध्वज लगाया जाता है, जो पतित पावन कहलाता है, प्योरीफायर ऑफ द फॉलन। नील चक्र भगवान जगन्नाथ द्वारा हम सबकी रक्षा का प्रतीक माना जाता है। सिंह द्वार यहाँ का मुख्य द्वार है, जिसके दोनों ओर शेर बने हैं और जय विजय भी बने हुए हैं। इसी द्वार से जगन्नाथ, बलभद्र व देवी सुभद्रा को रथ यात्रा के लिए ले जाया जाता है और गुंडीचा मंदिर से आते समय भी महालक्ष्मी को, जो द्वार के ऊपर बनी हैं, उनको मनाकर मंदिर में प्रवेश किया जाता है। मुख्य द्वार के सामने अरुण स्तंभ है। अन्य 3 द्वार हैं: हाथी द्वार, व्याघ्र द्वार और अश्व द्वार। मंदिर के परिसर में अन्य मुख्य मंदिरों में विमला मंदिर है, जो शक्तिपीठ है। यहाँ माँ की नाभि गिरी भोग जगन्नाथ भगवान को चढ़ाने के बाद माँ विमला को भेंट किया जाता है, फिर वह महाप्रसाद कहलाता है। अन्य मुख्य मंदिर हैं माँ महालक्ष्मी का, जो भगवान के नैवेद्य का निरीक्षण भी करती हैं, गणेश जी का, सूर्य भगवान का, सरस्वती माँ का, माँ भुवनेश्वरी, भगवान नरसिंह, भगवान राम, हनुमान जी, ईशानेश्वर शिव जी के अन्य मंदिर हैं। हनुमान जी जगन्नाथ मंदिर के रक्षक हैं। अनुष्ठानों के लिए मुक्ति मंडप, डोल मंडप, जहाँ एक सुंदर तोरण है, उस पर वार्षिक डोल यात्रा के लिए झूला बनाया जाता है। स्नान वेदी पर तीनों मूर्तियों का वार्षिक स्नान धूमधाम से कराया जाता है और 6 बार भगवान को भोग लगाया जाता है। खाना 2 कुओं से, जिनका नाम गंगा और जमुना है, उनके जल से बनाया जाता है। मंदिर के मुख्य त्योहार हैं रथ यात्रा, चंदन यात्रा, स्नान यात्रा, नवकलेवर और सबसे प्रमुख है रथ यात्रा, जिसमें तीनों भगवान 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। वहां लगभग 9 दिन रहते हैं और लौटते वक्त मौसी माँ के मंदिर में रुक के और फिर वापस अपने जगन्नाथ मंदिर में आते हैं। इसमें सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग भगवान का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान मंदिर से बाहर आ जाते हैं। मंदिर के अंदर सिर्फ सनातन धर्मियों को जाने की आज्ञा है। रथ लकड़ी के बने होते हैं और भक्त रस्सी से खींचते हैं। जो भी भगवान की रस्सी से उस रथ को खींच पाता है, वो अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझता है। रथों को बनाने में 2 महीने के लगभग वक्त लगता है और फूलों और विभिन्न आकृतियों से रथ सजाए जाते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण रिचुअल इस रथ यात्रा में है छेरा पहरा का। उसमें उड़ीसा के जो पुराने शासक हैं, जो गजपति कहलाते हैं, वो राजा भक्ति भाव से रथों और मूर्तियों के आसपास सोने के हत्थे वाले झाड़ू से सफाई करते हैं। चंदन का पानी छिड़का जाता है आसपास, चंदन का पाउडर छिड़का जाता है और यह रिचुअल बताता है कि भगवान जगन्नाथ के सामने राजा और रंक सभी समान हैं।
रथ यात्रा का विस्तृत वर्णन ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराणों में भी मिलता है। रथ यात्रा में हर साल बारिश होती है। जगन्नाथ स्वामी का रथ 45 फीट तक ऊंचा होता है। यह नंदी घोष कहलाता है। बलभद्र भगवान का रथ तलध्वज और सुभद्रा मां का रथ दर्पदलन कहलाता है। और फिर यात्रा पूरी करके भगवान मां लक्ष्मी को मना के रत्नवेदी पर लौटते हैं। अन्य मुख्य त्योहार जो बहुत ही सीक्रेसी के साथ मनाया जाता है वह है नवकलेवर। जब भगवान की तीनों भगवानों की ही मूर्तियों को एक नीम का दिव्य वृक्ष ढूंढा जाता है और उसकी लकड़ी लेकर नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। पुरानी मूर्तियों को कोयली वैकुंठ में दबा दिया जाता है और उस दिन शहर की बिजली बंद कर दी जाती है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाती है। पुजारी दस्ताने पहन लेते हैं, आंखों में पट्टी बांध के फिर नए कलेवर में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ये कहा जाता है कि भगवान का हृदय है यहाँ मूर्तियों में और यह ब्रह्म पदार्थ कहलाता है। मंदिर के विषय में जो थोड़ी बहुत अल्प जानकारी है उसके अनुसार वो शेयर करती हूँ आपसे कि यहाँ भगवान ने माँ लक्ष्मी की जगह मुख्य वेदी में बालक रूप धारण कर रखा है और भाई बहन के साथ विराज रहे हैं। माँ लक्ष्मी तो उनकी आत्मा ही है। दूसरी अद्भुत बात है यहाँ की रथ यात्रा जो पौराणिक काल से चलती आ रही है, जिसमें सभी जाति धर्म देशों के लोग भगवान के दर्शनों के लिए लाखों की संख्या में आते हैं। और भगवान क्योंकि जगन्नाथ हैं इसलिए उन्हें दर्शन भी देते हैं। तीसरी अद्भुत बात है उन भक्तों की निष्काम व निरंतर भक्ति जिन्होंने जगन्नाथ जैसा भव्य मंदिर बनाया, जो इतना भव्य है और आज तक बनाए रखा है जैसा वह आज है। इसमें असंख्य लोगों के प्रयास लगे होंगे। सर्वव्यापी जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर अनादि निधनो देवः प्रियताम पुरुषोत्तम। अच्छी भावना से भगवान के दर्शन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। अब दर्शन करते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के। हमारे पवित्र ग्रंथों में, रामायण में, पुराणों में, हमारी सभ्यता संस्कृति में, हमारे तीर्थों में रामेश्वरम का प्रमुख स्थान है। रामेश्वरम इंडियन मेनलैंड से पंबन ब्रिज से जुड़ा है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है और गल्फ ऑफ मन्नार में शंख आकार का यह सुंदर द्वीप है। रामेश्वरम श्रीलंका से सबसे करीब है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह सबसे दक्षिणी बिंदु में है। भगवान शिव जहां ज्योति रूप में स्थित हैं, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग गुजरात में सोमनाथ, गुजरात में ही द्वारका में नागेश्वर, आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन,
मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर, उत्तराखंड में केदारनाथ जी, महाराष्ट्र में भीमाशंकर, महाराष्ट्र में ही त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में घृष्णेश्वर, झारखंड के देवघर में वैद्यनाथ जी, तमिलनाडु में रामेश्वरम और वाराणसी में विश्वनाथ। यह तीर्थ आदि शंकराचार्य जी द्वारा निश्चित 4 धामों और 4 मठों में से एक है। अन्य 3 हैं बद्रीनाथ जी, जगन्नाथपुरी और द्वारकाधीश मंदिर। शिव पुराण के अनुसार श्री राम, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, उन्होंने समुद्र लांघने से पहले शिव भक्त रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव माता पार्वती और पार्षदों सहित उनकी आराधना से प्रसन्न हुए। उन्होंने दर्शन दिए और विजय का वरदान दिया। श्री राम ने संसार को पवित्र करने के लिए भगवान शिव से यहीं निवास करने की प्रार्थना की और भगवान शिवलिंग रूप में स्थित होकर रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। पुराणों के अनुसार भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी ने युद्ध विजय के बाद भी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए शिव जी की आराधना की थी। उन्होंने यहाँ शिवलिंग बनाया और रावण वध के बाद ब्राह्मण हत्या के पश्चाताप स्वरूप आराधना की। रामनाथ स्वामी मंदिर अर्थात भगवान राम के गुरु शिवजी का मंदिर। यहाँ 2 शिवलिंग हैं। मुख्य मंदिर में विश्वलिंगम कहलाता है जो शिवलिंग है। ये हनुमान जी द्वारा कैलाश से लाया गया और रामलिंगम मां सीता द्वारा बनाया गया। यहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर धनुषकोटी बीच है, जहां बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर मिलते हैं। भगवान राम और उनकी वानर सेना द्वारा बनाया गया राम सेतु यहीं पर है, जहां राम नाम लिखने पर पत्थर भी तैरे थे। राम सेतु मां सीता को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए बनाया गया था, लेकिन यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ दिन में ही जाना चाहिए, रात को यह इलाका सुनसान हो जाता है। रामेश्वरम मंदिर में मुख्य मंदिर काले ग्रेनाइट पत्थर का है। ये दूर से नावों में पानी के जहाज में लाए गए होंगे, क्योंकि आसपास ऐसे पत्थर नहीं हैं। गर्भगृह के ऊपर विमान में स्वर्ण पत्र की सजावट है। मंदिर में 17.5 फीट ऊंचे नंदी हैं। मंदिर परिसर में ही सेतु माधव अर्थात भगवान विष्णु, विशालाक्षी, महागणपति, नटराज, मां पार्वती, आंजनेय, रामनाथ स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी, महालक्ष्मी के छोटे छोटे मंदिर भी हैं। रामेश्वरम मंदिर में भारत का सबसे लंबा सुंदर चित्रकारी वाला गलियारा है, जिसमें 1212 स्तंभों पर नक्काशी है, रंगीन छत है और सारे गलियारों की लंबाई 3850 फीट होगी। मंदिर में 22 तीर्थ जलकुंड हैं, जिनका अलग अलग तापमान है। पहले भक्त समुद्र में स्नान करते हैं, फिर 22 कुओं से जल लेकर स्नान किया जाता है और फिर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। एक हिंदू के लिए आत्म मुक्ति के लिए
वाराणसी और रामेश्वरम के दर्शन करना आवश्यक बताया जाता है। मंदिर में भव्य गोपुरम और मंडप हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार का गोपुरम 40 मीटर का है और राजगोपुरम 53 मीटर ऊंचा है। मंदिर को बढ़ाने का कार्य, निर्माण का कार्य और सौंदर्यीकरण का कार्य समय समय पर दक्षिण भारत के शासकों और धनी लोगों ने करवाया। रामेश्वरम और राम सेतु तो काफी प्राचीन हैं, लेकिन रामनाथ स्वामी मंदिर 800 वर्ष पुराना ही बताया जाता है। यह मंदिर पांड्य वंश के समय बढ़ाया गया। मंदिर के मुख्य त्योहार हैं महाशिवरात्रि, वसंतोत्सव, तिरुकल्याणम और नवरात्रि। भगवान शिव और मां पार्वती से प्रार्थना है कि हमारे मन, आत्मा, बुद्धि और शरीर की आंतरिक और बाह्य दरिद्रता को दूर करें। जय श्री राधे कृष्ण। साथियों, अब दर्शन करते हैं गुजरात राज्य में स्थित देवभूमि द्वारका के, जो द्वारकामती मोक्षपुरी, मोक्ष का द्वार भी कहलाती है। द्वारका गोमती और अरब सागर के किनारे ओखा मंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर 2500 वर्ष से भी पुराना बसा हुआ तीर्थ स्थल है। द्वारका भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशम में से एक है। 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित 4 धामों में से यह एक धाम है और भारत की प्राचीन पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। यह भारत के 12 हेरिटेज शहरों में से एक है, जिसे भारत सरकार ने हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन स्कीम के अंतर्गत चुना हुआ है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका बसाई थी। यह श्री कृष्ण की कर्म भूमि है। भगवान मथुरा में पैदा हुए, लेकिन उनका राज्य द्वारका में बना। श्री कृष्ण ने समुद्र से 12 योजन भूमि मांगी। भगवान यहाँ मथुरा में अपने मामा कंस के वध के बाद आए और जरासंध से युद्ध के बाद यहाँ आए और रहने लगे। पुराणों के अनुसार द्वारका सौराष्ट्र की राजधानी थी। यहाँ भी अनेक बार विदेशी आक्रमण हुए, लूटपाट हुई और समय समय पर मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। अभी कुछ साल पहले ही सुदामा सेतु पुल गोमती नदी पर बना है, जो द्वारका और पंचनद तीर्थ या पंचकुई तीर्थ टापू से जोड़ता हुआ सेतु है। 1963 में एक्सकवेशन में यहाँ 3000 साल पहले के बर्तन मिले। इसके 10 साल बाद फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समुद्र में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट के ढांचे मिले। अब दर्शन करते हैं द्वारकाधीश मंदिर के, जो एक छोटी सी पहाड़ी पर है। द्वारका शहर के पूर्व में मोक्ष द्वार है। द्वार पर जय विजय की मूर्तियां हैं, जो वैकुंठ में भगवान के महल के द्वारपाल हैं। गोमती के दक्षिण में 5 कुएं हैं। उनमें से
निष्पाप कुंड में नहाने के बाद यात्री इन 5 कुओं के पानी से कुल्ले करते हैं और फिर जगत मंदिर या रणछोड़ जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। दूसरा स्वर्ग द्वार कहलाता है जो गोमती नदी की ओर जाता है। इस भव्य मंदिर में भगवान श्री कृष्ण रणछोड़ जी कहलाते हैं। मंदिर चालुक्य शैली में उसी स्थान पर बना बताया जाता है जहां भगवान का महल था। यहाँ गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण की 4 फीट ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा है। मूर्ति में चुंबकीय शक्तियां बताई जाती हैं जो चांदी के सिंहासन पर विराजित हैं। मूर्ति पर हीरे मोती सोने की मालाएं कीमती वस्त्र चमचमाते हैं। भगवान के चतुर्भुजों में शंख सुदर्शन चक्र गदा और कमल फूल शोभा पा रहे हैं। सिर पर सोने का मुकुट सुशोभित है। चौखटों पर चांदी के पत्र सजे हैं। मुख्य मंदिर की 5 मंजिलें हैं और यह मंदिर 140 फीट ऊंचा है। इसमें 72 स्तंभ हैं। कहा जाता है मंदिर का प्रबंधन वल्लभाचार्य जी के वंशज करते हैं। श्रद्धालु मंदिर में परिक्रमा करते हैं और भगवान को फूल और तुलसी भेंट करते हैं। मुख्य मंदिर के सामने एक लंबा चौड़ा 100 फीट ऊंचा जगमोहन है जिसकी 5 मंजिलें हैं। 60 स्तंभ हैं। मुख्य मंदिर के दक्षिण में दुर्वासा जी का, श्री विक्रम जी का, प्रद्युम्न जी का, कुशेश्वर भगवान जी शिवलिंग के रूप में मां पार्वती के साथ एक मंदिर में हैं। कुशेश्वर मंदिर के साथ अंबा जी का, देवकी माता का, गरुड़ जी का मंदिर है। रणछोड़ जी के मंदिर के पास श्री राधा जी का, रुक्मणी जी का, सत्यभामा जी का, जामवती जी के छोटे छोटे मंदिर हैं और इसके दक्षिण भाग में भगवान का भंडारा और उसके दक्षिण में शारदा मठ है जिसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था। रणछोड़ जी के मंदिर की ऊपरी मंजिलों में भगवान की सेज, झूलने का झूला, खेलने की चौपड़ भी है। दीवारों में बड़े बड़े शीशे लगे हैं। मंदिर में साक्षी गोपाल, लक्ष्मी नारायण और गोवर्धन नाथ जी के मंदिर भी हैं। मंदिर के ऊपर शीर्ष पर भक्तों की आस्था का प्रतीक तिकोना ध्वज लहराता है जिसकी लंबाई 52 गज होती है। इस पर सूरज और चांद बने होते हैं और जब तक ये सूरज और चांद ध्वज में रहेंगे तब तक धरती पर भगवान श्री कृष्ण का राज्य रहेगा। मंदिर के मुख्य त्योहार हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रुक्मणी विवाह, तुलसी विवाह। रणछोड़ जी के मंदिर के दर्शन के बाद तीर्थयात्री पानी के रास्ते बैट द्वारका जाते हैं। कहा जाता है बैट द्वारका दर्शन के बिना द्वारका तीर्थ दर्शन पूरा नहीं होता। यहाँ भी गोमती द्वारका की तरह बड़ी 4 दीवारी है जिसके भीतर 5 बड़े बड़े महल हैं। पहला भगवान श्री कृष्ण का, दक्षिण में सत्यभामा जी और जामवती जी का, उत्तर में रुक्मणी जी और राधा जी के 5 सुंदर सुंदर महल हैं। यहाँ आकर भगवान की झलक पाकर भक्त भाव विभोर हो जाते हैं और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। भगवान हमारी श्रद्धा और समर्पण ही तो चाहते हैं। रणछोड़ जी के मंदिर के दर्शन के बाद एक पंक्ति श्रीमद् भागवत जी की सुनाती हूँ जो एक अलौकिक ग्रंथ है। इसमें भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को भक्ति की महिमा बताते हुए कहते हैं,
मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ और पराधीन हूँ। मेरे साधु हृदय भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। मैं उन भक्तों का सदा ही प्यारा हूँ। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री बद्री विशाल। अब दर्शन करते हैं भगवान बद्री नारायण के, जो भगवान विष्णु का रूप हैं। मंदिर चमोली जिले में उत्तराखंड में है। अलकनंदा नदी के किनारे, नदी से 50 मीटर की ऊंचाई पर है। यह भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशम में से एक है और यहाँ पहाड़ की ऊंचाई 3133 मीटर की है। मंदिर नर नारायण पर्वत के बीच है। मंदिर का वर्णन वैदिक साहित्य में है। बद्रीनाथ जी सतयुग में मुक्ति प्रदा, त्रेता युग में योग सिद्ध, द्वापर युग में मणिभद्र या विशाला तीर्थ और कलयुग में बद्रिकाश्रम या बद्री नारायण नाम से प्रसिद्ध हैं। कहते हैं पहले यहाँ बद्री के वन थे, इस कारण यह बद्रिकाश्रम कहलाता है। इस संबंध में, नाम के संबंध में कथा प्रचलित है कि भगवान विष्णु जब यहाँ तपस्या में लीन थे तो भारी हिमपात होने लगा। माता लक्ष्मी ने यह देख बद्री का रूप धारण करके भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिमपात से बचाया। माँ लक्ष्मी यहाँ बद्री देवी भी कहलाती हैं। भगवान विष्णु के साथ उन्होंने भी वृक्ष रूप में तप किया। उनके तप को देखकर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि इस धाम पर मुझे तुम्हारे साथ पूजा जाएगा और मुझे बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। बद्रीनाथ जी के संबंध में अनेक पौराणिक कथाएं हैं जो प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार यह स्थान केदारखंड में था और भगवान विष्णु ने यह स्थान ध्यान योग के लिए माता पार्वती और भगवान शिव से बाल रूप में मांगा। एक अन्य कथा है कि यहाँ नर नारायण ने तपस्या की, जो अगले जन्म में कृष्ण और अर्जुन बने। व्यास जी ने यहाँ महाभारत लिखी। पांडवों ने यहाँ पितरों का पिंडदान किया। तभी से ब्रह्म कपाल क्षेत्र में तीर्थयात्री अपने पितरों की शांति के लिए यहाँ पिंडदान करते हैं। बद्रीनाथ धाम 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित 4 धामों में से एक है। ये 4 बड़े धाम हैं। उत्तर में बद्रीनाथ जी, पूर्व में उड़ीसा पुरी में जगन्नाथ जी, पश्चिम में गुजरात के द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर और दक्षिण में रामेश्वरम। और इन 4 स्थानों में मठ भी हैं। दक्षिण में कर्नाटक श्रृंगेरी श्री शारदा पीठ कहलाता है। बद्रीनाथ जी मंदिर 4 छोटे धामों में से भी एक है। गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी। और इन्हीं 4 धामों की तरह यहाँ भी 6 महीने के लिए सर्दियों में मंदिर बंद रहता है।
और उस समय पूजा जोशी मठ में की जाती है। यहाँ एक दीपक शाश्वत जलता है। बद्रीनाथ जी सप्त बद्रियों में से एक हैं। सप्त बद्री हैं योग ध्यान बद्री, वृद्ध बद्री, बद्री विशाल, भविष्य बद्री, आदि बद्री, अर्ध बद्री, ध्यान बद्री। मंदिर में हर वर्ष लाखों तीर्थयात्री भगवान के दर्शन करते हैं। मंदिर पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां हैं जिससे सिंह द्वार तक पहुंचते हैं। द्वार पर 3 स्वर्ण कलश हैं। छत पर विशाल घंटी है। गर्भगृह में भगवान बद्रीनारायण की 1 फुट की शालिग्राम की स्वयंभू मूर्ति है। गर्भगृह के साथ एक दर्शन मंडप और एक सभा मंडप है। भगवान बद्री विशाल की मूर्ति एक बद्री वृक्ष के नीचे और सोने के चंदवा पर रखी गई है। गर्भगृह के ऊपर शंक्वाकार 15 फुट की दीवार है और शीर्ष पर स्वर्ण पत्रों की सजावट है। मंदिर की दीवारों और स्तंभों में नक्काशी है। गर्भगृह में भगवान के हाथों में शंख चक्र हैं। योग मुद्रा में बैठे हैं। मूर्ति के ललाट पर हीरा जड़ा है और गर्भगृह में ही कुबेर, नारद, उद्धव और नर नारायण की मूर्तियां हैं। मंदिर परिसर में लक्ष्मी जी, गरुड़ जी, नवदुर्गा, लक्ष्मी नरसिंह, आदि शंकराचार्य, नर नारायण और घंटाकर्ण रामानुजाचार्य के छोटे मंदिर भी हैं। बद्रीनाथ जी में सारी मूर्तियां शालिग्राम से बनी हैं। बद्रीनाथ जी के मुख्य पुजारी रावल कहलाते हैं, जो केरल के नमूद्री ब्राह्मण होते हैं। मंदिर के सभी धार्मिक अनुष्ठान भक्तों के सामने ही किए जाते हैं। भगवान को वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला, मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और मंदिर से ये ही वस्तुएं और पंचामृत प्रसाद के रूप में मिलता है। मंदिर से कुछ निचाई पर तप्त कुंड में गर्म पानी के स्रोत हैं। यहाँ भक्त मंदिर में दर्शन से पहले स्नान करते हैं। इस जल में औषधीय गुण हैं और इस जल का टेम्परेचर 55 डिग्री से ऊपर रहता है, जबकि बाहर का तापमान 17 डिग्री से कम रहता है। इनमें एक सूर्य कुंड और एक नारद कुंड कहलाते हैं। बद्रीनाथ जी के मुख्य त्योहार हैं माता मूर्ति का मेला, पृथ्वी पर गंगावतरण का धूमधाम से त्योहार मनाया जाता है। मंदिर में मकर संक्रांति, कृष्ण जन्माष्टमी, बसंत पंचमी, बिटौली, वट सावित्री, हरेला 8 दिनों चलने वाला बद्री केदार उत्सव मनाया जाता है, जिसमें अनेक कलाकार भाग लेते हैं। बहूनि सन्ति तीर्थानि दिव्य भूमि रसातले, बद्री सदृश तीर्थम न भूतो न भविष्यति। बद्रीनाथ जी जैसा तीर्थ न कभी था न कभी होगा। साथियों, ऐसे ही दिव्य धामों की दिव्य जानकारी के लिए और दिव्य दर्शन करने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।
जय बद्री विशाल।